चलिए आइए, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 3 का फॉर्मेशन ऑफ इमेज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इमेज को समझें। व्हाट इज इमेज? तो इमेज की परिभाषा है वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाती है। इसका इंग्लिश में परिभाषा हो जाता है व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स और अपीयर टू मीट। ध्यान रखिएगा, मीट्स मिलती है और अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब होगा कि वह मिलती हुई प्रतीत होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही लाइट की का अलग अलग रूप है। रिफ्लेक्शन उसी पथ पर लौट आता है, रिफ्रैक्शन है उसमें पाथ को चेंज कर देता है। दोनों की परिभाषा को हम लोग कर लें, फिर हम लोग समझे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का परावर्तक सतह धंसा होता है। तो कनकेव मिरर में दोनों तरह की इमेज बनती है, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज। तो हम लोग चूंकि इमेज का फॉर्मेशन के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग रियल इमेज को बनाना सीखें। तो रियल इमेज को बनाने के लिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा पेंसिल और पेन का उपयोग कीजिएगा। अगर आप पेंसिल और स्केल का उपयोग कीजिएगा, नॉट पेन, स्केल का उपयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से लौटने के बाद तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे पीएफसी, एफ और दोनों को समान दूरी पर, एफ यानी कि पी एफ बराबर सी एफ, यह ध्यान रखें। इसके पैरेलल इमेज का लाइन निकालेगा, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगा, पैरेलल जाएगा और एफ से होकर गुजरेगा। क्योंकि एफ की परिभाषा क्या कहती है, अनंत से आती हुई किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वह फोकस कहलाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस कहलाती है, कहाँ से आती हुई? अनंत से आती है। और उसके बाद इस रेज को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं। यह मीटिंग पॉइंट है। तो यह वास्तव में रेखाओं से मिलता है, इसलिए यह कौन है? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज बनता है। यह रियल इमेज जो कि अलग है। जब इसी तरह का हम लोग करते हैं, वस्तु को हमने यहाँ पी और एफ के बीच में रख दिया, तो इधर की ओर देखिएगा फैलाव बढ़ गया। तो आगे की ओर बढ़ाएंगे तो एक जगह मिलता है, आगे की ओर एक जगह ए पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ए पर मिल रहा है। तो यह वर्चुअल इमेज। तो दोनों में अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है वह सीधा होता है। तो जो वर्चुअल इमेज होता है उसको पर्दे पर नहीं लिया जाता, लेकिन रियल इमेज को पर्दे पर लिया जाता है।
तो अब आइए वस्तु की स्थिति को देखें हम लोग कनकेव मिरर में। जब वस्तु अनंत पर, तो हम लोग क्या करेंगे, कनकेव मिरर बनाएंगे और कनकेव मिरर को में प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पी, और यहाँ क्या है, एफ और सी बराबर होता है। तो आइए, यह एफ, स्केल का जरूर प्रयोग कीजिएगा आप लोग, सी, एफ और सी पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो चूंकि अनंत से आ रही है रे, यह भी अनंत से रे आ रही है, तो सब अनंत से आती हुई रे कहाँ मिलती है, कहाँ मिलेगी, फोकस करेंगे। तो सभी रेज को हम लोग कहाँ से गुजार देंगे, फोकस से गुजार। हाँ, अगर एरो से हम नहीं दर्शा रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं, उसके बारे में ईश्वर जाने। एरो से जरूर दर्शा लगे। मिरर से टकराया रेज, अनंत से आती हुई रेज कहाँ से टकराया, मिरर से, और एफ से गुजर। अनंत से आती हुई रेज, एरो अगर नहीं बनाएंगे तो मेरी मर्जी है मैं मार्क्स तुम आपको दें या नहीं, इसलिए एरो जरूर बनाइएगा। तो अब इसमें क्या बना, तो चूंकि एफ पर बना है तो काफी छोटा होगा, तो इमेज की स्थिति लिखेंगे। इमेज क्या होगा, इमेज पहले हो गया कि बहुत छोटा, आप इसको इंग्लिश वर्जन वाले लोग लिख देंगे, बहुत छोटा। दूसरा क्या होगा, उल्टा हो गया। जब उल्टा बना तो क्या बना, वास्तविक बना। और कहाँ बना, एफ पर बना। कहाँ बना, एफ। ठीक है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड कंडीशन हम डाल देते हैं अनंत और इसके बीच। और सी के बीच। इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ सी के बीच, अनंत और सी के बीच में हम लोग रखेंगे, फिर बनाएंगे उसी तरह से मिरर। मिरर बनाएंगे, तो मिरर बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। स्केल का जरूर उपयोग कीजिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस पी, एफ माप करके देंगे, अब जितना एफ उतना ही सी, एफ और सी माफ करके देंगे।
आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम करते ए बी। यह पैरेलल लाइन कहाँ गया, फिर एडो देंगे यहाँ पर, गलती से भी एडो को मत छोड़िएगा। उसके बाद वाइड एफ से गुजरेगा, 5 गुजरेगा एफ से, और यह रेज सी से गुजरेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और वह सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग सी से बुझाएंगे। बी और सी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और बी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ जो फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश, तो आपका इमेज क्या बना, तो इस पर हम लोग लिख देते हैं वस्तु से छोटा, जैसे ऑब्जेक्ट से छोटा। वस्तु से छोटा, ठीक है। दूसरा, यह भी उल्टा बना। अब आप लोग इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वास्तविक रियल है कहाँ, देखिए सी और एफ के बीच में, कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, वही लिख देना, और पॉइंट सी और एफ के बिटवीन सी एंड एफ। क्या कंडीशन हुआ, अब आएंगे अगले कंडीशन पे। अगले कंडीशन में हम लोग सी पर ले आते हैं, किस पर ले आते हैं, सी पर। वही काम किए, प्रिंसिपल एक्सिस को रखें। प्रिंसिपल एक्सिस को बनाए पी एफ सी, एफ माप करके डाले, बिना मापे हुए एफ को मत बनाइएगा, एफ और सी को स्केल का अवश्य प्रयोग कीजिएगा। अगर आप स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट्स नहीं माने जाते हैं। जब भी आप ग्राफिंग करेंगे स्केल का प्रयोग जरूर करेंगे। हमको कहाँ रखना है, वस्तु को सी पर, सी पर, एट सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ वस्तु को रख दिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, सी पर। फिर उसी तरह से गया, आपने क्या किया, एरो दे दिया। जो नेचुरल है कि इसका इधर से भी आएगा, पास करेगा, और यह जो है सी से गुजरेगा।
ठीक है, तो बना कहाँ, सी पर ही। कहाँ बना, सी पर। तो हमारा इसका नेचर क्या आया, इमेज वस्तु के बराबर। बराबर। दूसरा उल्टा, जब उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक है तब क्या होगा, उल्टा होगा। यह एक दूसरे से रिलेटेड होता है। और कहां पर बना, एट सी, सी पर। कुछ किताबों में आपको इसका फिगर ऐसे भी मिलेगा, यह क्रॉस करके यहां से मिलाकर कैसे मिलेगा। कुछ किताबों में ऐसे मिलेगा फिगर, उसको हम बना देते हैं, यहाँ से ऐसे गुजारा जाएगा और यहाँ मिला जाएगा। तो आप जैसे बना लें दोनों सही है। मैंने दोनों हिसाब से बतला दिया। अब आए समझ के लिए हमने उतना समझा दिया, उसके बाद जो किताब में दिया हुआ है उसके लिए, क्योंकि मोस्टली लोग किताब को फॉलो करते हैं। अब आएंगे हम लोग, यह सेकेंड केस था, यह थर्ड केस था। अब आइए फोर्थ केस पर। फोर्थ केस में हम लोग आएंगे कहां पर, एफ पर रखेंगे। सी और एफ के बीच में है, अब एफ पर रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ। लोग कह देता है कि अनंत पर हो गया, लेकिन अनंत पर कैसे फॉर्मेशन होता है इसको समझना। आइए पी एफ सी, पी एफ सी, पी एफ और सी, एफ और सी, पी एफ सी। तो हमको कहाँ रखना है, एफ। कहाँ रखना है, एफ पर। वस्तु कहाँ है, एफ। एफ पर हम वस्तु को बनाएंगे। यहाँ पैरेलल आएगा और कहां से गुजरेगा, यह एफ से गुजरेगा। जो रूल है उसको हम फॉलो करें। कहां से गुजरा, एफ से। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर गौर कीजिए, इसको हम लोग यहां से सी से। देखिएगा दोनों पैरेलल जा रहा है, इधर पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल रेखाएं मिलती है।
नहीं मिलती है, इसलिए यह कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। कहाँ इमेज बनेगा? अनंत पर। तो इसका इमेज कहाँ होगा? अनंत पर। बहुत बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। वास्तविक ठीक है। और जब वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा। नहीं, कुछ लोग सीधा भी कह सकते हैं, परंतु हम लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं वास्तविकता का, तो वास्तविक ही अभी किताब में भी यही लिखा हुआ है। अब आएंगे हम लोग वस्तु को लेकर के चल रहे हैं एफ, पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच। साइंस है, साइंस में कहीं बनावट नहीं। साइंस में कहीं बनावट नहीं करेंगे हम लोग। चलिए आइए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाए। वही मापिए। एफ और बराबर दूरी पर हमने वस्तुओं को कहाँ रखा? P और F के बीच। कहाँ रखा? P और F के बीच। फिफ्थ कंडीशन है P और F के बीच। P और F के बीच, ठीक है। जब P और F के बीच में रखेंगे तो यहां पर रखेंगे। यहाँ नेमिंग में पूरा नहीं किए हैं, यह ठीक है, इसमें नेमिंग नहीं। A, B, A डैश, B डैश। B डैश का एक ही पॉइंट और इसमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ है। टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? F से। कहाँ से गुजरेगा? F से। फिर यह C से गुजरा, तो यहां के बाद से रेस तो पास नहीं करेगा। इधर रेस तो रेज पास नहीं करेगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, तो यह मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसको डॉट डॉट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? डॉट डॉट से, ठीक है। ग्राफिक करेंगे लेकिन डॉट डॉट से।
तो इसका क्या हुआ, या ए बी ए डैश, या क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। वर्चुअल सीधा हो गया। कहाँ बना, दर्पण के पीछे। ठीक है, और वस्तु से बना। एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कनकेव मिरर का उपयोग होता है। तो उसका जो ग्राफिंग होगा यही होगा, ध्यान रखिएगा। उसमें हम लोग बड़ा फिगर और साफ दिखाई देता है, इसलिए आराम से दाढ़ी छूटता नहीं है, खूब अच्छी तरह से जाता है। तो इसकी फिगर यही होता है, ध्यान रखिएगा। और टॉर्च में बल्ब का सेटिंग जो होगा यहाँ पर, टॉर्च जो होता है तो पहले लाइट निकलता है तो दूर तक जाता है। टॉर्च में पहले लाइट निकलता है तो दूर तक जाता है, तो उसमें ये बल्ब की सेटिंग यहाँ एक, क्योंकि यह पूरा मिरर हो, जो कटोरी पर लगा रहता है वो मिरर हो। इन बातों को ध्यान दीजिए। आइए, एक कंडीशन छूट रहा है, हम लोग अनंत और सी के अनंत पर, अनंत और सी पर, एफ पर, सी और एफ के बीच का छूट रहा है। आइए इसकी चर्चा कर लें। सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच वही काम करेंगे हम लोग, मापेंगे। हम लोग कहाँ रखना है, सी और एफ के। भेज गया, यहाँ से कहाँ से लौटा, ए बी A1 B। आपका वस्तु कहाँ रहेगा, सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिए, वास्तविक है, उल्टा है, और अनंत और सी के बीच यानी प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा, अनंत एवं सी के बीच। फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकेंड, थर्ड। एक और बड़ा, किससे, वस्तु से।
इस तरह से हम लोगों ने 6 कंडीशंस है, 6 कंडीशंस का चर्चा किया। इस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन का चर्चा किया। इसका आप लाभ उठाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन चर्चा कर लेंगे। आओ उसके बारे में तब तक ले विदा लेते हैं। जय हिंद।